आज से एक सदी पहले फ्लीथ शहर में एक माँ और बेटे रहा करते थे। जो लेडी थी उनका नाम था मजेल। एक रात को मजेल अपने बेटे के साथ अपने ही घर में बैठकर दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलने का कोशिश कर रही थी और इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, जैसे एक साथ बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो और पूरे कमरा मोमबत्ती की लाइट से चमक रहा था। उसके बाद ही लाल धुएं से एक गोला बनना स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे मंत्र उच्चारण तेज हो रहा था वैसे वैसे गोले के उस पार एक आकृति बनने लगी थी। बट सडनली कुछ लोग मजेल के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और मजेल और उसके बेटे को घसीटकर बाहर ले गए। साथ ही लोगों ने मोमबत्ती को बुझा दिया और जैसे ही मोमबत्ती बुझी पोर्टल बनना बंद हो गया। उसके बाद मजेल को सड़क के चौराहे पे ले जाकर एक सूली से बांध दिया गया। बट तब भी वो मुस्कुरा ही रही थी, मानो उसे पता था कि ये उसका आखिरी दिन है। फिर उसने अपने बेटे की आंखों में आंखें डाल करके उसे ये आदेश दिया कि तुम कभी भी मौत के आगे हार नहीं मानोगे और अमर बन करके सबसे अपनी माँ के मौत का बदला लो। और इतना सुनते ही गांव के सारे लोग भड़क जाते हैं और मजेल को जिंदा जला देते हैं। और ये सब वैकना यानी कि वो छोटा बच्चा अपनी आंखों से देख रहा होता है, जिसके बाद उसके मन से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और भर जाती है तो बस सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना इस बच्चे को भी खत्म कर दिया जाए। बट तब तक वो बच्चा वहाँ से भाग चुका होता है। वैकना भाग करके शहर के बाहर जंगल में जा करके छुप जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गांव के लोग यहाँ उसे नहीं ढूंढ सकते, बिकॉज वो जंगल बहुत ही घना होता है और वहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब जानवर होते हैं। उसके बाद गांव वाले जो होते हैं वो वैकना को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और वापस चले जाते हैं। इधर वैकना एक पेड़ के पास जाकर के बैठ जाता है और रोने लगता है। उसे सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे वो अपने माँ के साथ खुश रहता था और कैसे उन लोगों ने उनकी माँ को हमेशा के लिए मार दिया। वैकना की माँ ने वैकना को थोड़े बहुत मैजिक स्पेल सिखा रखे थे, जिसकी वजह से वैकना जो था वो शिकार करने लगा और अपना पेट पालने लगा। वैकना सिर्फ एक बात जानता था कि उसे एनी हाउ जिंदा रहना है, क्योंकि उसे अपना मंजिल हासिल करना है। एक बार उसकी माँ ने उसे बताया था कि शहर के कोसों दूर एक मंदिर है मॉक्सलिक द सरपेट का। वो जादू के देवता थे और उन्हें दुनिया की हर जादू आता था। इसलिए वैकना ने ठान लिया था कि वो एनी हाउ मॉक्सलिक से जादू सीखेगा और अपनी माँ की मौत का बदला लेगा। कई सालों की मेहनत के बाद वो आखिरकार मॉक्सलिक के मंदिर तक तो पहुँच जाता है, बट मंदिर के अंदर जाने के बाद उसकी असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि मॉक्सलिक कोई इंसान नहीं होता है, ये एक बहुत ही जाइंट स्नेक होता है। और जब वैकना उस मंदिर में जाता है तो वो वैकना को इस हद तक चोट पहुंचा चुका होता है कि वैकना जादू सीखना तो बहुत दूर की बात है, वो अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हो पाता है। उसके बाद मॉक्सलिक वैकना के पास आता है और वैकना को घूर कर गुस्से में देखता है, बट वैकना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉक्सलिक समझ जाता है कि इस बच्चे की आंखों में मेरे लिए खौफ बिल्कुल नहीं है, ये बस नफरत और गुस्से से भरा है। उसके बाद मॉक्सलिक जो है वो वैकना को एक मौका देता है अपनी कहानी और यहाँ तक पहुँचने के बारे में बताने के लिए। उसके साथ ही एक टर्म एंड कंडीशन भी रखता है कि अगर तुम्हारी कहानी में मुझे कहीं भी थोड़ा सा भी अगर झूठ दिखा तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी कहानी सच्ची लगी तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे महान जादूगर बनाऊंगा। उसके बाद ही वैकना अपनी माँ और अपने शहर फ्लीथ के बारे में बताना शुरू किया। फ्लीथ एक ऐसा शहर जहाँ सिर्फ रईस लोग ही रहा करते थे, बट इस शहर के एंड पे यानी कि छोर पे एक बस्ती थी छोटी सी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग रहा करते थे। और जो भी ये रईस लोगों के कचड़े होते थे यानी कि जो भी डंपिंग चीज होती थी वो सारे इसी एरिया में फेंके जाते थे, जिसकी वजह से वो एरिया पूरा बदबू देता था और वहाँ रहने वाले लोगों को अलग अलग तरीके की बीमारियां होती थी, जिसका इलाज तक नहीं हो पाता था। और सही इलाज और दवा न मिलने की वजह से उस इलाके में हर रोज कई लोग मर जाते थे। और इसी जगह पे वैकना अपनी माँ के साथ रहा करता था। एक दिन मजेल को एक बुक मिलती है जिसमें बहुत सारे मैजिक वर्ड्स लिखे होते हैं और साथ में छोटे छोटे स्पेल्स भी लिखे होते हैं। मजेल उस स्पेल्स को सीखकर हल्के फुल्के जो लोग बीमार होते थे उनका इलाज करने लगती है। बट मजेल ये बहुत अच्छे से जानती थी कि लंबी बीमारियों का इलाज वो नहीं कर सकती है, लेकिन वो उस बुक के थ्रू एक चीज समझ चुकी थी कि अगर
वो किसी तरह दूसरे आयाम के दरवाजे को खोलने में सक्षम हो जाती है और वहाँ से किसी ऐसे इंसान को बुलाती है जो इन सब के बारे में जानता हो, तो वो यहाँ के लोगों को ऐसी बीमारियों से निजात दिला सकती है जिसका इलाज उसे नहीं आता। और उस रात वो वही पोर्टल खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर शहर के रहीशों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि गरीब औरत गांव के बीमार लोगों को ठीक कर दे। वो डर जाते हैं इस बात से कि अगर वो लोग सही हो गए तो हमारी गुलामी कौन करेगा, और इसी वजह से वो लोग मज़ेल को एक जादू टोना करने वाली बताकर मार देते हैं। और ये कहानी सुनाने के बाद वैकना मॉक्सली से जादू सिखाने की डिमांड करता है। मॉक्सली की सारी कहानियाँ सुनने के बाद थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि तुम अकेले उन्हें नहीं हरा सकते, चाहे मैं तुम्हें कितना भी पावर क्यों ना दूं। इसके लिए तुम्हें अपने शरीर का त्याग करना पड़ेगा और लिच का रूप लेना पड़ेगा। इस प्रोसेस में वैकना को अपनी आत्मा निकाल करके फाइलेक्ट्री में ट्रांसफर करना होता है, जिससे कि कोई कितना भी वैकना के शरीर को खत्म कर दे, वैकना कभी नहीं मरेगा। और इस पूरे प्रोसेस को लिचडम कहते हैं। वैकना इस प्रोसेस के लिए मान जाता है और बन जाता है दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर। ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1000 साल लग जाते हैं। अब वो तैयार हो चुका था अपनी माँ की मौत का बदला के लिए। फ्लीट शहर पे वो अपने सबसे खतरनाक मुर्दों के फौज के साथ हमला कर देता है। वहाँ पे वो एक एक आदमी को मार देता है, चाहे वो गुनहगार हो या फिर बेगुनाह, क्योंकि उसे हर इंसान अपनी माँ का कातिल लग रहा था। अब ऐसा क्या होता है कि वो अपनी माँ का मौत का बदला लेने के बाद ये दुनिया ही छोड़ करके चला जाता है। नहीं, मरता नहीं है, धरती छोड़ करके चला जाता है। तो देखो, फ्लीट शहर को खत्म करने के बाद वैकना अपने मुर्दों के सेना के साथ धरती पर राज करने लगता है। उसका साथ देता है काश, जिसे आप वैकना का लेफ्ट हैंड या राइट हैंड भी बोल सकते हो। उसकी बहादुरी से खुश होकर के वैकना ने उसे एक तलवार दी थी, जिसमें वैकना ने अपनी कुछ जादुई शक्तियों को भी डाल दिया था, और इसकी वजह से काश दुनिया का हर जंग बहुत आसानी से जीत लेता था। बट धीरे धीरे समय बीता और काश के मन में लालच आ गया। वो वैकना को अपने रास्ते से हटाकर वो खुद उसकी जगह लेना चाहता था, और इसी वजह से कैश ने वैकना के एक हाथ को काट दिया। क्योंकि वैकना दोनों हाथों से स्पेल पढ़ता था, जादू करता था, तो वो जादू नहीं कर सकता है। इसके बाद वैकना और कैश में लड़ाई होती है, और इसी बीच वैकना को ये समझ आ चुका था कि उसकी बुराई अब उस पर ही वार कर रही है। उसके बाद वैकना जो होता है वो कैश के तलवार वाले हाथ को पकड़कर सेल्फ डिस्ट्रॉय वाला मंत्र पढ़ता है, और दोनों की धज्जियां उड़ जाती है। लेकिन वैकना अमर है, वो मर नहीं सकता। जैसा कि मैंने कहानी के स्टार्टिंग में ही बताया था, काश की तलवार से कटने की वजह से वैकना के शरीर के 2 हिस्से ऑलरेडी कटकर अलग हो चुके थे। एक उसका बायां हाथ और दूसरा उसका बायां आंख। इसका मतलब है कि आज भी ब्रह्मांड में वैकना का एक हाथ और एक आंख घूम रहा है। बिकॉज जब तक फाइलेक्ट्री से उसकी आत्मा को मिटाया नहीं जाएगा, जब तक फाइलेक्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, वैकना कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो यही थी रियल स्टोरी वैकना की। और ये जो 11 थी, जो अपने आप को हीरोइन समझ रही थी मूवी में, वो कुछ नहीं उखाड़ पाती उसका। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो।